प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट जून 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पार्ट 2 के रूप में समाहित किया गया है। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। इसके पहले हम लोग 15 तक प्रश्न कर चुके हैं, 16 नंबर पे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा की उपयुक्त व्याख्या करता है? ए, किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजनीतिक परिवर्तन आवश्यक है। बी, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन की सामान्य प्रक्रिया समाज के अन्य क्षेत्रों से गहन रूप से संबंधित है। सी, समस्याओं के समाधान हेतु नई नीतियां प्रारंभ करने आदि के लिए राजनीतिक प्रणाली की क्षमता। डी, बेहतर ढंग से सीखने और राजनीतिक कार्य करने की योग्यता। इसमें सही आंसर हमारा क्या होगा? दिए गए ABCD के विकल्प से राजनीतिक आधुनिकीकरण, यही है हमारा सवाल। राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा की कौन सा जो हमारा है कथन वह व्याख्या करता है। यह जो समाज में परिवर्तन है यह सामान्य प्रक्रिया है। समाज में जो गहन रूप से संबंधित है उसका वर्तमान राजनीतिक में जो है हमारा परिदृश्य सांस्कृतिक, आर्थिक, जातीय, भाषीय, इन सभी क्षेत्रों में जुड़ी हुई है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा समाज के विभिन्न क्षेत्रों से है, अन्य क्षेत्रों से गहन रूप से संबंधित है। ऑप्शन क्या होगा? बी की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है। आईसीटी समाकलन का उद्देश्य है। ए, अधिगम परिणाम को इष्टतम बनाना। बी, अधिगम में छात्रों की भागीदारी में वृद्धि करना। सी, संसाधनों के उपयोग में मितव्ययिता को बढ़ावा देना। डी, कार्य समय की दृष्टि से शिक्षकों का कार्यभार कम करना। सही विकल्प हमारा क्या होगा? आईसीटी से पूछा जा रहा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। समाकलन का उद्देश्य क्या है? यह जो हमारा उद्देश्य है यह अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाता है। यह अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाता है। यह जो है तकनीकी का प्रयोग करके शिक्षा को रोचक एवं ज्ञानवर्धक जो इष्टतम प्राप्त करता है। क्या होगा? अधिगम परिणाम को इष्टतम बनाना। ऑप्शन ये हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट है 18 पर। कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर पर विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सा यूजीसी अभिप्राय को दर्शाता है? ए, पाठ्यचर्या को जीवन स्थितियों से संबद्ध किया जाना चाहिए। बी, पाठ्यचर्या को यदि संभव हो तो प्रत्येक वर्ष नहीं तो हर वर्ष
हर 3 वर्षों में बदला जाना चाहिए। सी पाठ्यचर्या को विषय केंद्रित होना चाहिए। डी चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली को विश्वविद्यालय की पाठ्यचर्या का भाग होना चाहिए। ई सेमेस्टर पाठ्यचर्या अधिगमकर्ताओं की सहभागिता अधिक सार्थक ढंग से सुनिश्चित करता है। ए बी सी डी ई दिया हुआ है कथन, और इन कथनों में कोई 3 कथन का ही सही सही चयन करना है। विश्वविद्यालय या कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी जो है वह यूजीसी से क्या अभिप्राय रख रहा है? तो पाठ्यचर्या को जीवन स्थिति से नहीं, या यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं, पाठ्यचर्या को संभव हो तो प्रत्येक वर्ष नहीं तो हर 3 वर्षों में बदला जाना चाहिए। यह सही है। बी सही है। तो ए और नहीं, बी यहाँ भी है, ठीक है। ए यहाँ नहीं है तो ए ये कैंसिल हो गया और सी कैंसिल हो गया। अब आपको रह गया 2 और 4, 2 और 4, यही है। सी कह रहा है पाठ्यचर्या को विषय केंद्रित होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। पाठ्यचर्या जो है वह सर्वांगीण विकास को दर्शाता है, न कि विषय केंद्रित। डी कह रहा है चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली को विश्वविद्यालय की पाठ्यचर्या का भाग होना चाहिए। यह सही है। सेमेस्टर पाठ्यचर्या अधिगमकर्ताओं की सहभागिता अधिक सार्थक ढंग से सुनिश्चित करता है। यह भी कथन सही है। यानी बी डी ई ऑप्शन डी की ओर है, यानी 4। उन्नीस पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्त व्यवहार की सही परिभाषा देता है? ए अनुगामी नतीजे के परिणाम स्वरूप बार बार अनुक्रिया होती है। बी एक ज्ञात उद्दीपक की निश्चयात्मक अनुक्रिया होती है। सी एक अज्ञात अथवा अनुज्ञा उद्दीपक एक अनुक्रिया का अवसर होता है। डी उद्दीपक की प्रस्तुति के बाद अनुक्रिया रोक दी जाती है। प्रतिवर्त व्यवहार की सही व्याख्या के संबंध में है। इसका सही परिभाषा यह होता है कि ज्ञात उद्दीपक, जो उद्दीपक हमारा है वह ज्ञात हो और जिसकी निश्चयात्मक अनुक्रिया होती है। ज्ञात उद्दीपक और निश्चयात्मक अनुक्रिया, यानी ऑप्शन हमारा बी की ओर है। चले ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है 20 पर निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? ए शैक्षिक भ्रमण, दौरा और यात्रा। बी प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा आईसीटी का अध्ययन। सी अंतर्विष्ट प्रतिपुष्टि सहित विद्यालय संबद्धता इंटर्नशिप पर बल देना। डी है विभिन्न विषयों पर विशिष्ट वार्ता। सही विकल्प का चयन करना है। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार के लिए पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा हमारा सही होगा। प्रश्न यही है, बहुत मजेदार आनंददायी प्रश्न है। इसमें जो है अध्यापक शिक्षा से यानी टीचर एजुकेशन है, तो इंटर्नशिप जो है यह बहुत महत्व रखता है, जो कार्य आधारित शिक्षण अनुभव है। टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसमें किसी भी क्षेत्र में भविष्य में करियर की तैयारी के लिए ऑन द जॉब प्रशिक्षण शामिल होता है। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल है जो विभिन्न प्रकार के कौशलों को
विकसित करने में मदद करता है। ऑप्शन क्या होगा? अंतर्विष्ट प्रतिपुष्टि सहित विद्यालय संबद्धता पर बल देना, सी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट है 21 पर। किसी शोधपरक अध्ययन में 3 स्वतंत्र चरों यथा लिंग, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति और नियंत्रण की संस्थिति का प्रभाव सुनिश्चित किया जाना था। अंतराल मापनी का प्रयोग करते हुए आश्रित चर का मापन किया गया। इस प्रदत्त के सामाजिक विषय के निष्पादन पर निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकीय प्रविधि उपयुक्त मानी जाएगी? ए एफ परीक्षण, बी टी परीक्षण, सी टी परीक्षण और डी है एच परीक्षण। यहाँ जो एफ परीक्षण है, एफ, इसमें 2 या 2 से अधिक समूहों के माध्यों के अंतर की सार्थकता, यही हमारा काम है, यही एफ की जरूरत है। यानी 2 या 2 से अधिक समूहों के माध्यों के अंतर की सार्थकता एफ परीक्षण कहलाता है। अधिक समूहों में वाई टेस्ट लगाने पर यह कहीं अधिक खर्च होगा, उसके लिए नहीं। माध्यों के अंतर की सार्थकता यही हमारा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 22 पर। यदि किसी अध्यापक के शिक्षण का मूल्यांकन अधिकतम कर्ता द्वारा किया जाना हो तो उस कक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस विशिष्ट अधिगमकर्ता समूह का चयन किया जाना चाहिए? ए विद्यार्थी जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। बी वे विद्यार्थी जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तथा नियमित तौर पर कक्षा में उपस्थित रहते हैं। सी वे विद्यार्थी जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं किंतु कक्षा में नियमित तौर पर उपस्थित नहीं रहते हैं। डी वे विद्यार्थी जो अध्यापकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। क्या होगा सही? वे विद्यार्थी जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तथा नियमित तौर पर कक्षा में उपस्थित रहते हैं। सही विकल्प है बी। सही आंसर का मिलान है। तेईस पर है। यादृच्छिक रूप से बनाए गए 2 समूह प्रयोगात्मक और नियंत्रण में एक शोधकर्ता प्राचलिक टी परीक्षण का उपयोग करने के पश्चात निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करता है। टी बराबर 3 और n बराबर 300। इस साक्ष्य के आधार पर मौलिक यथार्थपरक शोध परिकल्पना और शून्य परिकल्पना के संबंध में कौन सा निर्णय न्यायोचित होगा? तो आंसर आपका साफ है कि शून्य परिकल्पना की अस्वीकार करना और शोध परिकल्पना को स्वीकार करना। हो गया सही है।
चलिए 24 पर है। फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण में निम्नलिखित में से किसे अप्रत्यक्षता का संकेतक माना जाता है? 1 व्याख्या देना, 2 निर्देश देना, 3 भावना स्वीकृति, 4 प्रशंसा या प्रोत्साहन, 5 प्राधिकार की आलोचना करना या उसे न्यायोचित ठहरना, 6 विद्यार्थियों के विचारों का उपयोग। 6 दिए गए हैं और कोई 3 इसमें उपयुक्त है, उसे चयन करना है। चलिए, जो फ्लैंडर्स महोदय के अंतःक्रिया विश्लेषण है उसके संदर्भ में जो हमारा सिस्टम है इसको 2 भागों में बांटा गया। पहले को शाब्दिक व्यवहार और दूसरे को अशाब्दिक व्यवहार। इस शाब्दिक व्यवहार को भी 3 कथनों में रखा गया। पहला है शिक्षक, दूसरा है छात्र और तीसरा है यहाँ मौन, साइलेंस। अब इसका भी शिक्षक का भी वर्गीकृत किया गया। तो ये है आपका प्रत्यक्ष और ये है आपका अप्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष में जाने कि क्या क्या है, तो प्रत्यक्ष रूप से है यहाँ व्याख्या देना, 1। दूसरा में है आपका निर्देश देना और तीसरा है आपको आलोचना करना। छात्र का भी कुछ कथन है, इनके भी बारे में हम सब देख लें। छात्र का कथन जो है वह है विचार की स्वीकृति। दूसरा है यहाँ प्रशंसा या प्रोत्साहन। उसके बाद है विचारों का प्रयोग। और अंत में है आपका चौथा प्रश्न पूछना। तो हमारा सही आंसर कहाँ जा रहा है? व्याख्या देना किसके संदर्भ में है? अप्रत्यक्ष के संदर्भ में है। तो अप्रत्यक्ष यहाँ है। अप्रत्यक्ष में क्या है? जो का संकेतक माना जाता है। तो यहाँ अप्रत्यक्ष में क्या हो गया? विचार की स्वीकृति। यही विचार हमारा भावना हो गया, भावना की स्वीकृति। प्रशंसा या प्रोत्साहन, जो यहाँ है प्रशंसा और प्रोत्साहन, विचार की स्वीकृति, ये भी हो गया। उसके बाद प्रतिकार की आलोचना करना या उसे न्यायोचित ठहराना, विद्यार्थियों के विचार का उपयोग, यहाँ विचार का प्रयोग। 3, 4 और 6 ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर। नेक्स्ट है 25 पर। निम्नलिखित 2 सेटों में सेट 1 में शिक्षा पर और दूसरा है उसके आयोग से संदर्भित और उसका जो सिफारिश किया गया है दूसरे में चयन करना है। आयोग है आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग 52-53, शिक्षा आयोग 64-66, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 1980 और शिक्षक शिक्षा पर उच्च अधिकार प्राप्त आयोग 2012। क्या हो जाएगा हमारा सही?
तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है यह 52-53 में है। यह जो है प्रसार विभाग की स्थापना किया। ये आपका होगा क्या, आंसर दिख गया, प्रसार विभाग, यानी A3 स्पष्ट है, एक ही ऑप्शन में A3 है, सही क्या हो जाएगा, A3 B1 C4 D2। बी क्या है, शिक्षा आयोग 64-66, तो यह एक मॉडल विद्यालय के साथ विद्यालय संकुल की स्थापना। B1 राष्ट्रीय शिक्षक आयोग, यहाँ टीचर एजुकेशन से संदर्भित है। तो लघु अवधि के सेवारत प्रशिक्षण का प्रावधान और इसका करियर की प्रगति से संबंधित है। शिक्षा आयोग 64-66, ये राष्ट्रीय शिक्षक आयोग, सी का 4 हो जाएगा, तो डी क्या हो जाएगा हमारा 2। शिक्षक शिक्षा पर उच्च अधिकार प्राप्त आयोग, सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षक शिक्षा के स्तर में सुधार करना, यही ऑप्शन सी हमारा। चलिए अगला देखा जाए, सही आंसर है चलिए, ये पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के चरणों का उल्लेख है और उसकी विशेषताएं हैं। तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था, यह जो है हमारा बिल्कुल शून्य से है, यहीं से स्टार्ट होता है, यानी 0 से 2 आयु वर्ग। तो यह जो है सिर्फ वस्तु को स्थिरता करता है, यानी A3। तो A3 एक ही ऑप्शन में, ए में कम खत्म। बी कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसका क्या होगा, पारगमनात्मक। सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्या होगा, प्रतिलोमता अवधारणा। और डी है रूप संक्रियात्मक अवस्था, जो हमारा क्या हो जाएगा, परिकल्पना निर्माण या परीक्षण, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 27 पर है, यदि कोई शिक्षक ऐसा उपलब्धि परीक्षण विकसित करता है जिसमें उच्च काठिन्य वाले प्रश्न सर्वाधिक है और उसमें विभिन्न विषय वस्तु अनुच्छेद शामिल हो, तो यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ए स्थानन हेतु मूल्यांकन, बी निर्माणात्मक मूल्यांकन, सी नैदानिक मूल्यांकन और डी है संकलनात्मक मूल्यांकन। क्या होगा सही। प्रश्न बिल्कुल आसान है कि जहाँ कहीं भी कठिनाई महसूस हो तो इसको क्या किया जाएगा, निदान किया जाएगा, इसका डायग्नोस्टिक किया जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा नैदानिक मूल्यांकन। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले को अत्यधिक योगदान है। ए अनुसूचित जाति का उत्थान, बी गरीब लोगों का पुनर्वासन, सी महिला शिक्षा और डी है झुग्गी में रहने वाले बच्चों की शिक्षा। यह सावित्रीबाई फुले के बारे में पूछा गया है। यह प्रश्न जो है ज्योतिबा फुले की पत्नी जो थी उनका क्या क्या मतलब योगदान रहा समाज के प्रति, ये आपको चयन करना है। क्या होगा कि सावित्रीबाई फुले का अत्यधिक योगदान किस क्षेत्र में रहा, प्रश्न यही है। तो इन्होंने जो है ज्योतिबा फुले की पत्नी है और महिला शिक्षा से संदर्भित ये ढेर सारे कार्य किए। ये प्रथम महिला शिक्षिका मानी जाती है। महिला अधिकार के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता पर इन्होंने विभिन्न विधवाओं के लिए
एक केंद्र की स्थापना, यह पुनर्विवाह के लिए भी प्रोत्साहित करता है। यानी महिला शिक्षा, ऑप्शन सी। सही आंसर का मिलान। चलो 29 पर है, निम्नलिखित में से कौन से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के उदाहरण है? 1 मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री, 2 व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम, 3 बृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम मूक, 4 है ए टू सेट आधारित अनुदेश और 5 है एक विख्यात विद्वान का मॉडल व्याख्यान, 6 है पुरातात्विक स्थलों का दौरा। क्या होगा सही हमारा? दूरस्थ शिक्षा और मुक्त शिक्षा के उदाहरण, उसमें भी प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में, यही प्रश्न है। तो यहाँ मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री, यह सही है। व्यक्तिगत संपर्क नहीं, यह व्यक्तिगत की। और बृहद मुक्त ऑनलाइन, यह तो बहुत मजेदार है, मूक होगा ही होगा। एडुसेट आधारित अनुदेश, ये जो है आपका एडुसेट, यह अनुदेश की बात में यह उदाहरण से पूछा जा रहा है। तो एक विख्यात विद्वान का मॉडल व्याख्यान, ये आपका सही है। यहाँ आपको एडुसेट भी सही है, लेकिन पूछा जा रहा है कि दूरस्थ और मॉडल व्याख्यान सामने, तो अंतर हो गया। यानी 1 3 4, 1 3 4, ऑप्शन ए की ओर। सही आंसर का मिलान है। जैन दर्शन में परोक्ष ज्ञान है अतीन्द्रिय ज्ञान, स्पष्ट हो गया। इकतीस पर है, ऑनलाइन पुस्तकालय के प्रभावी उपयोग में निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता के लिए संभावित खतरा उत्पन्न करता है? ए ऑनलाइन सामग्री संग्रह की अनुपलब्धता, बी ई पोर्टफोलियो की अनुपलब्धता, सी गुणवत्तापूर्ण पुस्तकालय अध्यक्ष की कमी, और डी है प्रयोक्ता के तकनीकी कौशल का अभाव। ऑनलाइन कह रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अभी नया नया ऑनलाइन जो है वह बहुतेरे हमारे टीचर्स को समझ में नहीं आती है कि कहाँ से हम शुरू करें और कहाँ से खत्म करें। तो इसलिए उससे जो है प्रशिक्षण देना निहायत आवश्यक है, ताकि तकनीकी कौशल को वह विकसित कर, आत्मसात कर लोगों तक इसकी पहुंच बना सके। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोक्ता के तकनीकी कौशल का अभाव। प्रयोक्ता के तकनीकी कौशल का अभाव, ऑप्शन डी होगा। सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट है 32 पर, किस अभिक्रमित अनुदेशात्मक अभिकल्प में ढांचा कम प्रदर्शन त्वरित और विमुक्ति पैटर्न का अनुसरण करता है? ए रेखीय अभिक्रमित, बी शाखीय अभिक्रमित, सी श्रृंखलित अभिक्रमित, और डी है कंप्यूटर चालित अधिगम और शिक्षण अभिक्रमित। तो यहाँ जो है कहीं ना कहीं ब्रांचेस यानी चेन बना कर श्रृंखला में विमुक्ति पैटर्न का अनुसरण करता है।
श्रृंखला यानी श्रृंखलित अभिक्रमित। ऑप्शन सी। श्रृंखलित अभिक्रमित सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट देख लिया जाए। 33 पर है, सेट 1 में शिक्षक की शिक्षा के संदर्भ में कोठारी आयोग के द्वारा दिए गए सुझाव का उल्लेख करता है, और दूसरा है संबंधित लक्षित अवस्था या समूह प्रदान करता है। सेट 1 है 2 वर्षीय प्रशिक्षण, बी है 230 कार्य दिवसों के साथ 1 वर्षीय प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम, सी है ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण संगठन, और डी है पत्राचार पाठ्यक्रम एवं अध्ययन अवकाश। सही मिलान करना है, कौन सा हमारा हो जाएगा? यहाँ पत्राचार पाठ्यक्रम एवं अध्ययन अवकाश है। यहाँ छुट्टी की बातें होती है, तो अवकाश किसके लिए है? जो ट्रेंड नहीं है यानी अनट्रेंड है, अप्रशिक्षित शिक्षक के लिए। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण संगठन, यह ग्रीष्मकालीन जो है उसमें भी प्रशिक्षण कर रहा है, तो यह किसके लिए होगा? तो कहीं ना कहीं वह टीचर सेवा दे रहे हैं, सेवारत कर्मचारियों का प्रशिक्षण। नेक्स्ट है आपका 230 कार्य दिवसों के साथ 1 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। तो 230 का था, यह किसके लिए था? माध्यमिक के लिए था। इस प्रकार 2 वर्षीय प्रशिक्षण या यह पाठ्यक्रम होगा 2 वर्षीय पाठ्यक्रम। अच्छा, कोई बात नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक स्तर सेवा पूर्व प्रशिक्षण। आंसर क्या होगा? चलिए, तो 2 वर्षीय प्रशिक्षण हो गया हमारा। सही आंसर का मिलान देख ले, एक की ओर जा रहा है। ये रहा सही आंसर। सही आंसर है। नेक्स्ट है 34 पर, चार्ल्स गैलोवे के परीक्षण प्रणाली में मुख्य अंतर्निहित मान्यता क्या है? ए, शाब्दिक प्रशिक्षण संग होना चाहिए, बी, शाब्दिक संप्रेषण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पर्याप्त आधार है, सी, अशाब्दिक कार्यकलाप का कक्षा में अधिक महत्व नहीं है, डी, कक्षा में अंतःक्रिया के दौरान अशाब्दिक संप्रेषण अधिक प्रभावी हो सकता है। गैलोवे का पूछा जा रहा है। तो गैलोवे जो है वह मुख्य रूप से अंतःक्रिया के दौरान अशाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, इसमें अशाब्दिक जो है संप्रेषण से मतलब यह रखता है कि संप्रेषण प्रक्रिया से है, किंतु कक्षा में जो अंतःक्रिया के दौरान भाषा संप्रेषण का है वह अशाब्दिक संप्रेषण है। यहाँ अशाब्दिक संप्रेषण का मतलब है आवाजें नहीं आना, जैसे आंख से इशारा कर देना, भौं ऊपर तान देना, सिर हिला देना, तो यह प्रभावी हो सकता है। ऑप्शन डी। सही आंसर का मिलान है।
नेक्स्ट है 35 पर, निम्नलिखित में से कौन से आईसीटी समाकलित रणनीति दर्शाते हैं। ये तो हम लोग का क्वेश्चन हो गया है, एडुसेट आधारित, चलिए देख लिया जाए। हाँ 1 2 3 4, यानी नहीं ये नहीं है, उत्प्रेक्षित शिक्षण अधिगम और मिश्रित शिक्षण अधिगम, एडुसेट आधारित शिक्षण अधिगम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये 4 जो है आपको आईसीटी लेवल से है। वही 5वां और 6ठा जो है सहयोगात्मक शिक्षण अधिगम, यह जो है सहयोग, तो कहीं ना कहीं हमें टीचर द्वारा सहयोग मिल रहा है। और समकक्षी अनुशिक्षण, यहाँ जो है जो हमारे बड़ कक्ष में मॉनिटर है उसके द्वारा। तो इन दो को छोड़कर 1 2 3 4 ऑप्शन डी की ओर। तो ये थे आपके कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह आपको परीक्षोपयोगी साबित होगा। प्रश्न ये तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। सेशन यही बाइंड अप किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।